90 के दशक की खूबसूरत हसीना रही हैं करिश्मा कपूर। नीली आंखों वाली करिश्मा का जादू हर किसी पर आज भी कायम है। लोगों के दिलों में तो करिश्मा बसती ही है। लेकिन जब करिश्मा ने अपना दिल किसी को दिया तो वहां उन्हें टूटे दिल के साथ ही लौटना पड़ा। जहां पहले करिश्मा के एक्टर संग अफेयर सफल नहीं रहे तो अभिषेक बच्चन से तो उनकी सगाई ही टूट गई। वहीं जब उन्होंने संजय कपूर से शादी की तो यहां भी उन्हें कोई खुशी नहीं मिली और कुछ सालों में ही उनका तलाक हो गया। 25 जून 1974 को मुंबई में एक्टर रणधीर कपूर और बबीता के घर में करिश्मा का जन्म हुआ था। करिश्मा को प्यार से सब लोलो भी बुलाते हैं। 8वीं क्लास भी पास ना करने वाली करिश्मा ने बॉलीवुड में खूब राज किया। वहीं जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया था तब कपूर परिवार की किसी बेटी ने फिल्मों में काम नहीं किया था। वो करिश्मा ही थी जिन्होंने इस बंधन को तोड़ा था। साल 1991 में करिश्मा ने फिल्म प्रेम कैदी से डेब्यू किया। पहली फिल्म से ही अलग पहचान बनाने वाली करिश्मा ने इसके बाद कई हिट फिल्मों में काम किया। वैसे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि करिश्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही। 90 के दशक में करिश्मा कई बार प्यार में पड़ी, लेकिन वो बात अलग है कि हर बार उनकी मोहब्बत अधूरी ही रही। करिश्मा ने सबसे पहले अपना दिल एक्शन हीरो अजय देवगन को दिया। करिश्मा तो अजय को मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन अजय तब एक्ट्रेस रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। हालांकि जब अजय की जोड़ी करिश्मा संग फिल्मों में बनने लगी तो अजय देवगन रवीना को छोड़ करिश्मा पर लट्टू हो गए। इसका नतीजा ये था कि अजय को लेकर रवीना और करिश्मा के बीच कैट फाइट भी हुई थी। दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के बाल तक नोच डाले थे। अजय के बाद करिश्मा की जिंदगी में बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई। वैसे तो बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब अभिषेक की बहन श्वेता नंदा की शादी करिश्मा कपूर के बुआ के लड़के से हुई तब दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। अभिषेक से मिलने के लिए करिश्मा उनकी फिल्म के सेट पर जाया करती थी। बताया जाता है कि करीना तब अभिषेक को जीजू कहकर पुकारने लगी थी। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर सबको सरप्राइज करते हुए इन दोनों की सगाई का ऐलान कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इस रिश्ते में दरार भी पड़ी। इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी करिश्मा की मां बबीता, क्योंकि उस दौरान करिश्मा टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी तो दूसरी तरफ अभिषेक का फिल्मी करियर हिचकोले खा रहा था। ऐसे में बबीता को अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता थी। उन्होंने बच्चन परिवार के आगे शर्त रखी थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अभिषेक बच्चन के नाम कर दें ताकि बेटी करिश्मा कपूर को आगे चलकर किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। बबीता की इस डिमांड को बच्चन परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि अभिषेक संग करिश्मा की सगाई टूट गई, जिसके बाद रणधीर कपूर ने साल 2003 में करिश्मा के हाथ बिजनेसमैन संजय कपूर संग पीले कर दिए। ये शादी चट मंगनी पट ब्याह थी। इस शादी में बॉलीवुड की तमाम जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी के बाद करिश्मा 2 बच्चों बेटी समायरा और बेटे कियान की मां बनी। करिश्मा की शादीशुदा लाइफ पटरी पर चल ही रही थी कि फिर करिश्मा और संजय के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। इसके पीछे की वजह संजय कपूर का अफेयर बताया जाता है। उनका ये अफेयर अमेरिका के फेमस होटल बिजनेसमैन विक्रम चटवाल की एक्स वाइफ प्रिया सचदेव के साथ था। नतीजा ये हुआ कि उनका ये अफेयर करिश्मा के रिश्ते को तलाक तक ले आया। फिर करिश्मा ने संजय से अलग होने का फैसला किया। करिश्मा ने 2014 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी, लेकिन इनका तलाक भी खूब विवाद में रहा। तब करिश्मा ने कहा था कि संजय ने उनके स्टारडम को भुनाने के लिए ही उनसे शादी की थी। वहीं संजय ने कहा कि करिश्मा ने उनके साथ शादी सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी। बच्चों की कस्टडी के लिए भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, लेकिन फिर साल 2016 में कोर्ट ने करिश्मा के पक्ष में फैसला सुनाया और बच्चों की कस्टडी उन्हें ही मिली। संजय कपूर से अलग होने के बाद करिश्मा ने बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल को डेट करना शुरू कर दिया था। संदीप और करिश्मा हर जगह एक दूसरे के साथ स्पॉट होते थे। कपूर परिवार के फैमिली फंक्शंस में भी संदीप को करिश्मा के साथ स्पॉट किया जाता था। खबरें तो ऐसी भी आई थी कि करिश्मा और संदीप शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ऐन मौके पर करिश्मा ने ब्रेकअप कर लिया। तब करिश्मा ने दूसरी शादी की बजाय अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी थी। करिश्मा अपने बच्चों समायरा और कियान की परवरिश पर फोकस करना चाहती थी और आज वो ये काम बखूबी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।